श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गोसाई जी ने जैसे कहा, वास्तव में ऐसे तो कोई सद्गुण तो हम में है नहीं, हम में तो बहुत सारे अवगुण भरा हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो उनकी जो हमारे प्रति श्रद्धा, जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसका गुण गुण दिखता है, जिसके प्रति अश्रद्धा होती है उसका दोष दोष दिखता है। ये मनुष्य का एक स्वभाव है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसका गुण गुण दिखता है, उसका कोई दोष, अगर दोष का समालोचना करता है तो हमको गुस्सा आ जाता है। हम जिससे प्रेम करते हैं, मान लो उसका बहुत सारे दोष है, अगर किसी ने समालोचना किया, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, किसी ने समालोचना किया, जी वो आदमी बहुत बेकार है, ऐसे है तैसे, बोले नहीं नहीं तुम्हारे वर्षा ही नहीं, उसमें ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। जहाँ प्रेम है वहाँ गुण गुण दिखता है, और जिसके प्रति द्वेष है उसका दोष दोष दिखता है, उसका हम निंदा करते हैं, उसका दोष हम दिखते हैं हर समय, हमारे नज़र में हर समय दोषी दिखता है। कोई उसका गुण कहता है, जन देखो उसके अंदर ये गुण है, उसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, हमारे तुम कुछ भी कहो, उसके अंदर ये दोष है, उसके अंदर ये दोष है। वास्तव में ये दोष गुण दोनों झूठा है। हमारे ये जो दोष गुण दिखना जो है ना, दोनों झूठा है। अभी आपसे हमारा प्रेम है तो आपका गुण देखते हैं, सबके पास आपका जाकर प्रशंसा करते हैं, ये जो दिखता है नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा है तैसे, इसके अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। फिर आज ही आपसे हमारा झगड़ा हो जाए, कोई कारणवश आपके ऊपर हमारा कोई ऐसी कुछ नाराज़गी आ जाए, काल ही हम आपका समालोचना करना शुरू कर दें, अरे वो अच्छा समझा था लेकिन वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे अवगुण हैं। तो ये जो दोष गुण ये सब झूठा है, ये सत्य नहीं है। एकमात्र भगवत चरणाश्रय करने से ही समस्त दोष से मुक्त हो सकता है। जब तक भगवत चरण आश्रय नहीं करता तब तक जाकर के जीव समस्त दोष से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। वो अनंत काल अगर संसार चक्र में घूमता रहे, वो समस्त दोष से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। क्यों? माया से संपर्क होने के कारण, माया के कारण ये सब दोष उसके अंदर पैदा होता है। माया के कारण मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लन काम, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, क्षेद, परापेक्षा, ये सारे अवगुण मनुष्य में हैं। तो क्या होता है, ये अवगुण से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। जब भगवत चरण में समर्पित हो जाता है, कोई महत्पुरुष की कृपा प्राप्त करके जब वो भगवत चरण में समर्पित हो जाता है, वो जानता है जो वास्तव में हमने मानव तनु धारण करके हमने कुछ अच्छा कर्म नहीं किया, हमने बहुत सारे कुकर्मों किए हैं। ऐसे जो जब उसका बोध होता है, अपने प्रति जब उसका दोष दृष्टि आती है, तब जा कर के भगवत चरण में शरणापन्न हो करके भगवत चरण में प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुम हमको रक्षा करो, प्रभु तुम हमको रक्षा करो, हमको समस्त दोष से मुक्त कर दो, प्रभु हमको मुक्त कर दो। जब तक ऐसे नहीं होता तब तक जाके दोष से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। दोष रहेगा ही, लाख कोशिश करो, वो दोष से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। ये भगवत कृपा से होती है। जगाई माधई बड़ा पापी था, बड़ा दुष्ट था, मनुष्य को हत्या करता था, घर में आग लगाता था, आगजनी करता था। उस भय के कारण वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर से, वहाँ रास्ते से कोई जाते नहीं थे, रास्ता बंद कर दिया एकदम पूरा। मदिरा पीना, इतना कुकर्म, ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो वो लोग करते नहीं थे। तो नित्यानंद प्रभु के मन में कृपा जागृति हुई कि हम ये पापी को उद्धार करेंगे। नित्यानंद प्रभु गए हैं, हरि नाम करते करते देख करके आग बबूला हो गया। जगाई माधाई दोनों आ गया। माधाई ने प्रहार किया ना जगाई, तो माधाई को बड़ा गुस्सा आ गया, ये हरि नाम कर रहा है। दो भाई थे, जगन्नाथ और माधव।
तो जगाई माधाई कहते थे। कोतवाल था, हुसैन शाह का राजत्व काल था, उसमें मुसलमान पीरियड था। कोतवाल, कोतवाल मैंने वर्तमान दारोगा कहते हैं। वो तो एक एक जगह का वो शासन भार देते थे। तो वो लोग तो दुष्ट थे, इस तरह से धन अपहरण करते थे और मदिरा पीना, मौज मस्ती करना। तो जगाई माधाई कहते थे। असली दोनों ब्राह्मण संतान थे, एक जगाई जगन्नाथ और माधाई माने माधव। दोनों एक साथ आनंद लेते थे गंगा के किनारे में। नित्यानंद प्रभु के मन में दया आई है, ये दुष्ट को सुधारना है। हरे कृष्ण करते करते उनके द्वार पर गए। गुस्से के मारे आग बबूला हो करके चापटा लेकर के मारा माथे में नित्यानंद प्रभु का माथा फट गया, खून बहना शुरू हो गया। ये खबर पहुंच गया महाप्रभु के पास। महाप्रभु आग बबूला होकर एकदम वहाँ से आए हैं। सुदर्शन सुदर्शन करते करते जो हम निधन करेंगे, हमारे भक्त के ऊपर हाथ उठाया, ऐसे दुष्ट को हम समाप्त कर देंगे। सुदर्शन 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 करके इस तरह से पुकार रहे हैं। सुदर्शन आ गया है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु मैं भिक्षा चाहता हूँ, प्रभु हमको भिक्षा दो। श्रीपाद तुम क्या कह रहे हो? प्रभु तुम जीव उद्धार के लिए आए, तुम पतित उद्धार के लिए आए। प्रभु ये तुम्हारा कलंक हो जाएगा। तुम रहते रहते ऐसे पतित अगर उद्धार नहीं हुआ तो प्रभु जगत में तो तुम्हारा ये नाम जो है ये तो मलिन हो जाएगा। प्रभु हम भिक्षा चाहते हैं, ये दो प्राणी को भिक्षा दे दो, इनका जीवन दान दे दो, इनको आप सुधार लो प्रभु। इनके अंतकरण को आप सुधार करके इनको अपना चरण में स्थान दे दो प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ऐसा कहने से तो महाप्रभु तो शांत हो गए। फिर जाके उनका वही दिव्य स्वरूप देख करके जगाई माधाई दोनों का मन बदल गया। माधाई आकर चरण में पड़ गए। जब माधाई मार रहे थे उस समय जगाई आके हाथ पकड़ लिया। अरे भाई तेरा माथा खराब हो गया, ये साधु है, सन्यासी है, इससे क्या मिलेगा? तू इससे मार करके तू क्या मिलेगा तेरे को? ऐसा मत कर। हाथ पकड़ लिया। तो इस कारण महाप्रभु उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। कहते हैं हम माधाई को उद्धार नहीं करेंगे, ये दुष्ट है, हमारे श्रीपाद को प्रहार किया है, लेकिन जगाई जो है ये हमारे इसको रक्षा किए हैं, इसीलिए हम जगाई को तो उद्धार करेंगे। ये ऐसा बोल करके जगाई को छाती में भर लिया और महाप्रभु के स्पर्श पाते ही उसका अंतकरण पूर्ण बदल गया। एकदम अंतकरण के समस्त मलिनता नष्ट हो गया, निर्मल अंतकरण शुद्ध हो गया, समस्त सद्गुण से अलंकृत हो गया। वास्तव में जीव तो निर्दोष है, आत्मा जो है ये निर्दोष, इसका कोई दोष नहीं है। ये सर्वथा निर्मल मायामल रहित ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन माया के कारण, माया से लिप्त होने का कारण, माया के जो गुण से प्रभावित होकर के ये सब अवगुण जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा देश लोभ लालसा आदि जो अवगुण है, ये आकर के उसके अंदर उसको क्रियाशील हो जाता है। उसके अंदर यह है माया प्रभावित होने का कारण, है ना। तो महाप्रभु के स्पर्श से माधाई जो है वो तो रोने लगे। जे प्रभु हम दोनों एक साथ कुकर्म करते हैं, अपकर्म करते हैं, आप जगाई को उद्धार किए, हमको उद्धार करने के लिए प्रभु क्या होगा? हम भी तो आपके शरणागत हैं प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, आप हमको कृपा करो, दया करो प्रभु। आप ऐसे नहीं करेंगे प्रभु, बहुत भूल हो गया, ये ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे, इस कारण हमने ऐसे भूल कर बैठा है। जब तक सत्संग नहीं होता है, जब तक संतों के साथ संत के चरण कमल में नहीं पहुंचता है, जब तक संत के चरण रस से अभिषिक्त नहीं होते हैं, तब तक जा कर के उसका संसार से मुक्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भवाप वर्ग भर्वतांग यदा भवित जनश्च तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जड़ी तदैव सद्गतो परावरिषति जायते रति। तो जब तक ऐसे महत्पुरुष की कृपा नहीं होती है, तब तक जा कर के ये माया के कारण जो हमारे अंतःकरण की मलिनता, माया मोह आदि जो है ये नष्ट होना संभव नहीं है। तो महाप्रभु दोनों को ले गए अपने घर जा कर के, अब तुम लोग शुद्ध हो, परिशुद्ध हो गए हो। कहते हैं तुम्हारा जितना पाप है तुम लोगों को वो पाप हमको दे दो, हम ले रहे हैं। आज से तुम परिशुद्ध हो गए। लेकिन
एक प्रतिज्ञा करो, फिर कभी जीवन में भूल नहीं करोगे, ऐसे अपकर्म कुकर्म कभी नहीं करोगे। कोटि कोटि जन्मेर যত আছে পাপ তোর, আর যদি না करिस तो सब दाय मोर। महाप्रभु कहते हैं कोटि कोटि जन्म का जितना पाप है वो मेरे को दे दे, फिर प्रतिज्ञा कर, अब नहीं करेगा तो सब मैं जिम्मेदारी मेरा है, सब दाय मोर। दोनों का पाप लेकर के महाप्रभु का वर्ण काला हो गया, सब देख रहे हैं काला हो गया। महाप्रभु देखा तुम लोगों का पाप लेकर के हम कैसे हो गए हैं, तुम लोग परिशुद्ध हो गए हो, जाओ अब ऐसा नहीं करना, आप भजन करो, हरि भजन करो। हरि भजन बिना जीवन बेकार। ये भोग जो है ये तो रोग है, रोग पैदा करता है। ये तो पशु जन्म में भी मिलता है। मानव तनु पा करके तुम अगर पशु जैसे भोग में, इंद्रिय भोग में तुम लिप्त रहोगे, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, इसमें ही तुम्हारा अंतःकरण कलुषित रहेगा, तो जा करके पशु जीवन ही अच्छा है, मर के फिर पशु जन्म ही तुमको मिलेगा। इसलिए मनुष्य तनु ऐसा नहीं, हरि भजन के लिए भगवान ने कृपा करके मनुष्य तनु दिया है। नर तनु मिलना उतना सहज नहीं है, बड़ी कृपा से बहुत जन्म के सुकृति लभ्य पुण्य जब संचित होकर के, पुंजीभूत होकर के फलीभूत होता है, तभी जाकर के उसको मानव तनु मिलता है। ऐसे मानव तनु पा करके जो हरि भजन नहीं करता है वो आत्महत्याकारी। तो महाप्रभु दोनों की कृपा किए, खूब कीर्तन कर रहे, आप अश्रुधारा बह रही है दोनों का, रो रहे हैं खूब जम के, खूब जम के रो रहे हैं। फिर जाके आप ऐसा नहीं, जो कृपा करने से ही वो परिशुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब अंतर्दाह होता है, जलन होता है। पूर्व जन्म जन्म की जो कृत संचित जो पाप राशि है, पाप के कारण उसका अंतःकरण में दहन होता है, जलन होता है, बड़ा कष्ट होता है। जब तक भजन करते करते साधक के भीतर ये जलन नहीं होता है, जब तक अपने प्रति दोष दृष्टि नहीं आती है, जब तक वो अपने को हीन महसूस नहीं करता है, तब तक समझना चाहिए अभी कृपा फलीभूत नहीं हो रही है। अभी हमारे अभिमान अहंकार के कारण हमारे अंदर कृपा जो है वो फलीभूत नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिकली उसके भीतर एक जलन पैदा होगा, तब जानना ये कृपा के लक्षण है। हर स्थिति में, हर कदम वो अपना दोष देखेगा, हम में बहुत दोष है, हम बहुत पापी है, हम अति दुराचारी है, ऐसे महसूस होगा। और धीरे 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 भगवत कृपा से उसका अंतःकरण की जो मलिनता है नष्ट होकर हरिभक्ति प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, तभी जाकर के। दोनों रोते हैं, खूब रोते हैं, रो रहे हैं। एक दिन नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं और दो भाई जा करके छाती पटक पटक के रो रो के दोनों दो भाई दो पैर पकड़ लिए हैं नित्यानंद प्रभु के, प्रभु क्षमा करो प्रभु, बहुत पाप किए हैं हम लोग, इतना पाप किए हैं कोई ठिकाना नहीं। प्रभु ये पाप से मुक्त होने के लिए कोई उपाय बता दो, बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ा जलन हो रहा, बड़ा दहन हो रहा, कौन सा उपाय करूं जिस उपाय के द्वारा ये जलन शांत हो सकता है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अरे तुम्हारा पाप तो महाप्रभु ले लिए हैं, तुमने खुद देखा, फिर बेमतलब का ऐसे रो क्यों रहे हो? ऐसे भाग किसका होता है जो समस्त पाप प्रभु ले लेते हैं? अरे तुम जैसे भाग्यशाली कौन है? हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, बस आप कोई चिंता नहीं है, आप प्रभु तुमको स्वीकार कर लिए हैं, आप तुम्हारा कोई भय नहीं है। कहते हैं प्रभु जलन जो है, अंतःकरण के दहन जो है ये जाता नहीं है। जब भी चिंता करते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये पाप किया, वो पाप किया, तो प्रभु भीतर में इतना गहरा जलन होता है। ये जलन से मुक्त होने के लिए कोई उपाय बताइए। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं प्रभु ने हमारा पाप ले लिया, ठीक है, लेकिन हमारे अंतःकरण के जो जलन, ये दहन शांत नहीं हो रहा है। ये जलन शांत करने के लिए कोई उपाय बताइए। देखिए ऐसे है, ऐसे थोड़ी है, हमारे भीतर में जलन ही नहीं, दहन ही नहीं, पूर्व कृतकर्म के लिए, पाप कर्म के लिए हमारे अंदर कोई अनुशोचना नहीं, हमारे अंदर कोई पश्चाताप नहीं है, ऐसे ऐसे शोधन हो जाएगा। है ना, ये होना चाहिए। क्या ये जलन सभी को होती है? सभी को नहीं, जिस पर कृपा होती है उसी का होता है। वो हर समय हर देखो, जो जिसके प्रति कृपा होती है, पहले कृपा का लक्षण क्या है? पहले हर कदम वो अपना दोष देखता है, हमारे अंदर ये दोष, हम बहुत नालायक हैं, बहुत ही निष्क्वालिटी के हैं,
हम भक्ति प्राप्त करने का कोई योग्यता हमारे अंदर है नहीं, हम कभी इसी जन्म में भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। छोटा सा मन में कोई गलत भावना आ गया, बस जलन शुरू हो गया। हमारे अंदर अभी भी ये भावना, तो हम कैसे भगवत चरण प्राप्त करेंगे? हाय हाय राधा रानी, हमारा अंतःकरण अभी शुद्धिकरण हुई नहीं है, हे राधा रानी कृपा करो, ऐसा होगा। तो जिसके प्रति कृपा होती है वो अपना दोष दिखता है और दूसरा का गुण दिखता है। ये हमसे अच्छा है, इसके अंदर भी अच्छा गुण है, ये भी हमसे अच्छा है। हर चींटी की कीड़ा मकोड़ा में भी गुण दिखता है, ये भी हमसे अच्छा है, ये भी अच्छा है, हमसे नीच कोई नहीं है, ये भी अच्छा है। हर स्थिति में वो दूसरे का गुण अनुसंधान करता है। किसी में कोई गुण दिखता है, ओहो देखिए इसके अंदर ये गुण अच्छा है, ये हमसे अच्छा है। इसके अंदर एक छोटा सा गुण दिखता है, ये हमसे अच्छा है, हमसे अच्छा। ये दूसरा का गुण दिखता है, अपना दोष दिखता है। जब तक कृपा नहीं होती है, संसारी लोग जो है उसका विपरीत, अपना गुण दिखता है, दूसरा का दोष दिखता है। हम में तो ये गुण है, ये तो बहुत बेकार आदमी है, ये तो बहुत गंदा आदमी है, ये तो बहुत ऐसा है तैसा। दूसरा का दोष दिखता है, अपना गुण दिखता है। ये है संसारी लोग और साधु में ये भेद। साधु माने पोशाकी साधु नहीं, साधु होता है अंतःकरण। गृहस्थी में भी साधु है। आप भी एक परम संत हो सकते हैं अगर आपके अंदर ऐसे भावना आ जाए, ऐसे आपके अंदर निर्मल अंतःकरण ऐसे भगवत भावनामय हो जाए तो आप भी साधु हैं। साधु माने ये नहीं पोशाक नहीं है ना। तो जो साधु होता है उसका भावना ऐसी होती है, और जो विषयी होते हैं उसका अंदर ऐसा। विषयी लोग अपना गुण दिखते हैं, दूसरा का दोष दिखते हैं, और साधु अपना दोष दिखते हैं, दूसरा का गुण दिखते हैं, है ना। क्या जिनके अंदर वो जलन नहीं हुई है उनके ऊपर कृपा नहीं? अभी शुद्धिकरण हुई नहीं है, सीधा बात। अभी उसका शुद्धिकरण हुई नहीं। ये होना जरूरी है, सबके लिए होता है, सबके लिए होगा। किसी को छोड़ा नहीं है, किसी को छोड़ा नहीं है। महापुरुष अपने पार्षद को भी छोड़े नहीं है। सनातन गोस्वामी की इतना दहन हो गया, गए हैं नीलाचल में, महाप्रभु के सानिध्य में गए हैं, कोड़ी जैसे हो गया है, घर शरीर में इतना सब स्किन डिसीज हो गया, इतना घाव हो गया, मेवात निकलता है, दिखने में ही बुरा लगता है। माने जहाँ जाता है सब मुंह मोड़ लेता है। मन में इतना ग्लानि आई है, हम किसी लायक नहीं है, हम इस संसार में रहने लायक नहीं है। हम निज सेवा किए हैं, हम मुसलमान का सेवा किए हैं, मुसलमान का अन्न खाए हैं, मुसलमान का अन्न से हम पालित हुए हैं। हम जैसे नीच तो ये कृष्ण भक्ति प्राप्ति के हम अधिकारी नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं, हमारे शरीर को हम अब समाप्त कर देंगे। कहा ना, जगन्नाथ की रथ जब निकलेगा तो रथ के पहिया के नीचे हम शरीर को त्याग देंगे। किसका नहीं हुआ है? दास गोस्वामी, भृगु दास गोस्वामी कहते हैं, ये हमारे लोग नरोत्तम ठाकुर महाशय भृगुपात करके प्राण को त्यागने के लिए तैयार हो गया। हम पर्वत के ऊपर उठ करके शरीर को त्याग देंगे। किसका नहीं हुआ है? ये जलन किसी को छोड़ा है? पार्षद को छोड़ा नहीं है। और हम जैसे महापातकी, और हम तो कोई जलन का नाम निशान नहीं है। सब स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और उसी में हम फूल जाते हैं, हम बड़े संत हो गए हैं। दुर्भाग्य का सूचक है, ये अच्छी बात नहीं है ना। क्या ये जलन अनवरत बनी रहती है? ना, बनी नहीं रहती है। ये धीरे धीरे जितना जलन होता है, जलन के कारण, जलन से उसका पूर्व जन्म का जो दुष्कृति जो है, उसके संस्कार जो है, उसको जला करके भस्म कर देता है। जब तक ये जलन नहीं होता है तब तक उसका पूर्व जन्म का जो पूर्व कृतकर्म संस्कार जो है ये नष्ट नहीं होता है, कुछ रह जाता है। जैसे कहीं जंगल में कहीं हम खरपतरा जो है उसमें एक से अट्टा करके आग लगा देते हैं, फिर वहाँ कुछ फिर खरपतरा फिर जन्म नहीं लेता है ना। नहीं तो ऐसा काट दोगे तो फिर बरसात का पानी लगने से फिर उग जाएगा, है ना। ऐसे ये जलन होना चाहिए साधक के लिए। महाराज जी, ये जलन कब से प्रारंभ होता है? ये जैसा कोई संत को दर्शन करना, जैसा संतों का मुखारविंद से कथा वाणी श्रवण करने का बाद भी ये
ये जलन प्रारंभ होता है महाराज जी? ये कृपा के लक्षण, कृपा जी। तो सभी पर हो रहा है। ये अभिमान हमको ये समझने नहीं देता है। हमारे अंदर ये जो घमंड, मैं फलाना हूँ, मैं बड़े साधु हूँ, मैं बड़े भजनानंद हूँ, ये सब अभिमान आकर के हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। हमारा अंतःकरण में वो जलन वो पैदा हो नहीं पाता है। वहाँ हम तृप्त हैं, हम जानते हैं हम तो अच्छे हैं, हम तो बड़े साधु हैं, हम तो भजनानंद हैं, हमको तो बहुत सम्मान करते हैं, हमको तो बहुत इज्जत करते हैं, सब तो ठीक ही है, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर, ऐसे वो तृप्त हो जाते हैं। कहाँ जलन, कहाँ हुआ है ना? ये कृपा साध्य है, ये कृपा साध्य है। तो फिर जगाई माधाई कहते हैं प्रभु ये जलन शांत होने के लिए कोई उपाय बताइए। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं तुम एक काम करो, तुम गंगा के किनारे में एक घाट बनाओ और उस घाट में जितना लोग यात्री जब स्नान करने जाएंगे और तुम लोग सबका चरण पकड़ करके चरण रस लेकर के अंग में लेपन करना और सबसे क्षमा याचना करना। निर्विशेष कोई भी मनुष्य वहाँ से आते जाते रहें तो उनका चरण पकड़ करके क्षमा याचना करना, उनका चरण रस लेकर के अंग में लेपन करना। इससे तुम्हारा ये अंतःकरण की जो दहन है, जलन है, ये शांत हो जाएगा। तो ये माधाई घाट, काटवा के पास वहाँ माधाई घाट, एक घाट बनाए हैं, दो भाई मिल करके पत्थर उत्तर ले करके दो सुंदर घाट बनाए हैं। उधर से नाव आते हैं, घाट में बहुत यात्री स्नान करने जाते हैं और दो भाई दो तरफ बैठे रहते हैं, उधर एक भाई, इधर एक भाई। सब यात्री जब जाते हैं स्नान करने, सबको पाप पकड़ते हैं, क्षमा करते हो, बहुत भूल किए हैं, बहुत पाप किए हैं, आप नहीं करेंगे, तुम लोग कृपा करो, खूब पाप किए हैं, तुम लोग आशीर्वाद करो। और सब अरे 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 इतना बड़ा दुष्ट हो, आज देखो इतना बड़ा संत हो गया, देखो कैसी विनम्रता, कैसी दीनता। ये दीनता जब तक नहीं आती है तब तक भक्ति देवी की कृपा अनुभव करना संभव नहीं है। भक्ति है दीनगामिनी, ये दीनगामिनी, ये दीनता आने के लिए क्या करना चाहिए? इसके एक सहज उपाय है, निर्विशेष सबको प्रणाम करो, सबको अपने से श्रेष्ठ मानो, सब हमसे अच्छा है, सब प्रभु के जन है, ऐसे जान करके सबको आदर करो। मन में कभी किसी का दोष दृष्टि से किसी को देखना नहीं, जानना प्रभु सब में है, स्वप्न हो नहीं देखे पर दोष। इस तरह से जगाई माधाई सबके चरण रज का अंग में लेपन करके फिर शांत हो गए हैं, ऐसा है ना। हाँ, तो ऐसे हैं ये, प्रभु की जब कृपा होती है तभी जा करके वो अपना दोष दिखता है, फिर धीरे 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 प्रभु की कृपा से फिर जा करके ये माया से मुक्त हो करके ये वो भक्ति प्राप्त करके परम शांति प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे श्री बृहद भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी ने एक जगह लिखा है कि साधक को जलन और तपन तो होती है, लेकिन उनके हृदय में एक अद्भुत आनंद, एक दिव्य आनंद की, हाँ, आनंद की भी अनुभूति होती है। ऐसे नहीं भगवान तपाते हैं, ऐसे नहीं, तपाने के साथ साथ उसके भीतर एक शांति के प्रलेप भी देते हैं। कभी कभी जब ऐसे दीनता आ जाती है मन में, फिर जाके रोते हैं, रोते रोते एक अद्भुत भावावेश आ जाती है उसके अंदर, राधा रानी की कृपा से दिव्य निर्मल हो जाता है मन, प्रभु का चरण चिंतन करते करते एकदम एक अद्भुत आनंद की छटा उसको अनुभव होता है, ऐसे होता है ना। इसीलिए तुलसीदास कहे हैं, सच बोलो दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। सच बोलो दीन रहो, ए दीनता, सच बोलो दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते दीनता ये बहुत जरूरी है सबके लिए, ये नहीं जो हम साधु है हमारे लिए ज़रूरत नहीं है और दूसरे के लिए ज़रूरत है, ऐसा नहीं। जो पेड़ में फल फलता है वो पेड़ झुक जाता है, उसमें भार से पेड़ झुक जाता है। जिसके प्रति, जिसके हृदय में भी जो भक्ति देवी की कृपा होती है, जिसके अंदर वो सद्गुण उनके दिखने में आता है, कृपालु अकृतद्रव सत्य सार सम निर्दोष बदान्न मृदु सूचिया किंचन इत्यादि सद्गुण से जब उस तरह से फल फलता है ना, तो वो भी विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। झुकना सहज नहीं उतना,
छाती तान के चलना सहज है, झुकना कठिन है ना। अपना दोष दिखना बहुत कठिन है, दूसरा का दोष दिखना तो बहुत सहज है ना। ये कृपा से होती है। इसीलिए सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति सम्मान, सब में प्रभु है जान करके सबको प्यार करो, आदर करो, मर्यादा करो। अच्छा ना लगे दूर रहो, लेकिन कायम मन वचन से किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। ऐसे भावना लेकर तुम रहो तो भी प्रभु की कृपा तुम अवश्य प्राप्त कर सकोगे। एक अनुकूलतामयी कृपा, एक प्रतिकूलतामयी कृपा। एक प्रतिकूलतामयी कृपा जो होती है वो आदि व्याधि, दुनिया भर के कष्ट और ये सब आते हैं। तो ये भी प्रतिकूलतामयी कृपा है। और एक जलन तपन होना, ये एक तरह की कृपा है, या इन दोनों में क्या तारतम्य है आपस में? प्रतिकूलतामयी कृपा है। प्रतिकूल परिस्थिति आती है, भजन करने नहीं देते हैं, संसार में अशांति, कलह, नाना प्रकार दुख, दंड आदि व्याधि उपाधि, इसमें क्लिष्ट होकर के माने इतना परेशान हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके भीतर में वैराग पैदा होता है। संसार इतना दुखदायी, ये संसार अच्छा नहीं है, चलो हम हरि भजन करेंगे। तो संसार के क्लेश देख करके उसके अंदर वैराग आ जाता है। तो वैराग आने से फिर जाके वो हरि भजन में प्रवृत्त होता है। संसार में ज़्यादा सुख समृद्धि ये सब मिल जाएगा, सब स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब हमको खूब प्यार करेंगे, खूब खातिर करेंगे, संसार में सब वस्तु समस्त विषय वस्तु के समावेश होगा, सुख के समस्त उपकरण रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हरि भजन थोड़ी होता है। तो वो क्या होते हैं, वो सुख समृद्धि जो है हमारा मन को आकर्षित कर लेता है, फिर हम विवश होकर विषय सेवन करने में लग जाते हैं, भूल जाते हैं भगवत उपासना। इसीलिए भगवान जो कृपा करके कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करते हैं, उसमें क्या होता है, मन में वैराग आ जाता है, ये संसार छोड़ो छोड़ो, यहाँ बेकार है, दुखदायी है। ऐसे पहले समझ में आता नहीं है, पीछे समझ में आता है जो ये प्रभु की कृपा है, ये प्रतिकूलतामयी कृपा। और ये जलन और तपन उसके बाद शुरू होती है। हाँ, जब कृपा होती है तभी जाकर के जलन अनुभव होता है। बाबा, अगर कोई साधक जलन सहन न कर पाए और आत्महत्या कर ले तो उसकी गति क्या होगी? देखो, ये भी बहुत बहुत जन्म जन्म का दुर्बार प्रारब्ध है। एक जन्म ना, बहु जन्म का दुर्बार प्रारब्ध कारण ऐसा होना है, तब जाके उसको परिशुद्ध करने के लिए वो आत्महत्या करना है। ऐसे कई घटना हो गया है। तपोवन में हमारे एक साधक को गले में फांसी लगा लिया, ऐसे कर दिया। ये भी दुर्बार प्रारब्ध, माने बहुत जन्म का ऐसे ऐसे भयानक भयानक उसके भीतर एक पाप है उसके अंदर, जो वो आत्महत्या के द्वारा उसको परिशुद्ध कर लेते हैं। ऐसे भी होता है। ये तो बहुत जन्म का मामला है ना, एक जन्म का मामला थोड़ी है, ऐसे भी होता है। लेकिन ना, जो भगवत चरण में समर्पित होकर के जो भजन करते हैं, उसके अंदर दहन होने से प्रभु उसको शोधन कर लेते हैं। ऐसा नहीं, प्रभु उसको मरने नहीं देते हैं, ऐसा तो सुनने में आया नहीं। जब मन आत्महत्या कर लेते हैं, उसके अंदर कुछ अहंकार है, कुछ कर्तृत्वपन है। क्योंकि आत्महत्या क्यों करता है, मैं मेरापन, तो मैं इसको जीवन को समाप्त कर दूंगा। मेरा शरीर है। जब तुम भगवान में समर्पित हो गए हो, भगवान के चरण में समर्पित होकर भगवान के लिए जी रहे हो, तो तुम्हारा आत्महत्या करने का अधिकार किसने दिया? ये शरीर तुम नहीं, शरीर संबंधी वस्तु तुम्हारा नहीं, ये तुमने जान गया। बस। तो ये इसको परित्याग करने का अधिकार तुमको कहाँ से मिला? है ना। तो ये अहंकार है, ये साझा उसको मिलना चाहिए, है ना, होता है ऐसा। लेकिन जो भक्त है वो जानते हैं ये शरीर तो प्रभु का देन है, तो ये जान करके जो इसको नष्ट करने का अधिकार हमारा नहीं है ना। ऐसे प्रभु उसको कभी ऐसा होने नहीं देते हैं। क्या ये दुष्कृति जात अनर्थ में ही हाँ, दुष्कृति जात पूर्व जन्म का दुष्कृति जात अनर्थ
जिस कारण ऐसे होता है, देखने में आता है। ये जो आदि व्याधि आना, ना बाबा ये- को बोलो, हाँ, बाबा बोलो। अगर किसी के दूर दर्शन हो, हाँ? किसी के दूर दर्शन हो, लेकिन उस बारे में साधक चर्चा ना करे किसी से, हाँ? उस बारे में साधक किसी और से चर्चा ना करे कि इसके अंदर दोष है या इसके अंदर दोष है, लेकिन मन में उसको पता कि इसके अंदर ये दोष है, इसके अंदर ये दोष है, तो कहीं ये भी घातक है, घातक इससे है। बचने का उपाय? हाँ, और मन में तो ऐसा होता है, आपका नहीं है, हमारा तो होता है। हाँ, हमारा तो ऐसा होता है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ऐसे होता है। इस स्थिति में अपना वो दोष दृष्टि देख करके अपने प्रति उसको लज्जित होना चाहिए, जो अकपट भगवत चरण में प्रार्थना करनी चाहिए, बड़ी विनम्रता से, दुखी हो करके, रो करके, प्रभु हमारे अंतकरण में ऐसे मलिनता, ऐसे अपर के दूसरे के प्रति दोष दृष्टि, प्रभु तू हमारे अंतकरण को शोधन कर दो प्रभु, हमारे द्वारा हो नहीं पा रहा है, हम कोशिश करके भी अपने दोष को हम हटाने में असमर्थ हो रहे हैं। हे प्रभु, हे करुणामयी राधा रानी, तुम हमारे अंतकरण को परिशुद्ध कर दो, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। फिर प्रभु क्या करते हैं, ददामि बुद्धि जोगं तं येन मामुपजान्ति थी, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो पार लगा देता है। जय जय श्री राधे राधे।